हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारी क्रिश्चियन रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपको आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है आपको बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। तो देखो इसका कैसे हो सकता है, ये आपको मतलब ये आपको अनुपात का चिन्ह है ना, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आपका समानुपात अगर 4 बिंदी हो तो आपको वैसा करना है, लेकिन इसमें ये आपका सीरीज की तय करना है। जैसे कि अगर 34 से हम 42 जाएंगे तो +8 है, और इसमें आपका 42 50 जाएंगे तो +8 है, 50 से 56 जाएंगे तो 6 प्लस है, 56 से अगर 62 जाएंगे 6 प्लस है, और 62 से 66 जाएंगे तो +4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/8 2/6, अब 2/4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम +4 करेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 29 से 31 है तो 21 23 से क्या होगा, 29 से 31 है तो 23 से क्या होगा। देखते हम, देखो जैसे कि इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। 29 से अगर हम +2 करेंगे तो 31, और 23 में 2 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। लेकिन 25 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारे तीक इसमें काम नहीं करेगी। तो इसमें दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, देखो 29 है, ठीक है। 29 के बाद 31 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 23 है, 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 29 आती है, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताओ। मतलब 4 के विपरीत आपको कौन सी संख्या बतानी है, ये बतानी है, ठीक है। तो पहले आपको इनमें कॉमन देखना है। इनमें आपको कॉमन 1 और 4 कॉमन दिखा होगा, ठीक है, 1 और 4। तो 6 और 5 आपका आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता 6 और 5 तो विपरीत हो चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर आपसे कभी भी मतलब जो संख्या कॉमन है वो कॉमन है और उसी का आपको विपरीत पूछा है, तो हमेशा संभावित बनने की संभावना होती है। जैसे कि इसमें आपको देखना इन दोनों पासों में कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, वही आपका 4 की विपरीत संख्या होने वाली है। जैसे इसमें 2 और 3 आपकी संख्या नहीं दिख रही है, तो इसमें 2 और 3 आपकी 4 की विपरीत संख्या होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ डेली देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लास के बाद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे मनती किसान से संबंधित है, जैसे कि मनती किसान और इंजीनियर में क्या संबंध है, आपको ये बताना है। सभी लोग अपना आंसर देने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आ सकता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। कमेंट कर जल्दी से आपका आंसर, मतलब क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे एक बार। देखो पहले मनती और किसान में आपको संबंध बताना लगाना है। जैसे कि हम मनती का हम डायग्राम बना देते हैं। हमने जैसे कि ये मनती का डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसके बाद मनती और किसान, आपको पता है कोई कुछ किसान मनती भी हो सकते हैं, कुछ किसान मनती भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ का संबंध हो गया। अब देखो किसान के बाद आपका इंजीनियर, कुछ इंजीनियर किसान भी हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर मनती भी हो सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा आपका आंसर। वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल भी रहा है फिलहाल, उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट को ऐसे कैसे लिखा गया है, देखो इसके जो आपको अक्षर हैं वो सेम दिखे हैं सभी के सभी, ठीक है। तो या तो इनको क्रॉस मेथड किया गया है, या इनको अलग तरीके से मतलब अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे कि हम क्रॉस मेथड देखेंगे, इनको देखेंगे जैसे कि AIRPOR, ठीक है, एयरपोर्ट। नीचे देख लेते हैं AIOPRRT, ठीक है।
अब हम देखते हैं, तो इनमें तो आपको क्रोस मेथड तो दिख नहीं आया, ठीक है, क्रोस मेथड तो कोई दिखाया नहीं है, जैसे ये क्रोस हुआ तो, लेकिन क्रोस मेथड नहीं काम करेगा। तो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि पहले आपका ए आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आई आता है, आई के बाद आपका ओ आएगा, ओ के बाद देखो यहाँ पे पी आएगा, पी के बाद आपका आर आएगा, तो दो आए तो दोनों आए आ जाएंगे और प्लस टी। तो मतलब इसमें इनको व्यवस्थित करना है ए से जेड तक के, ठीक है, बीच में। अब जैसे कि स्टेशन है, पहले आपका ए आएगा स्टेशन में, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आई आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको डबल टी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे एस होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन में मिस्टेक थी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लुप्त संख्या बतानी थी, मिसिंग नंबर आपको पता लगाना है। जैसे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहिए आप अगर आपने विश्वास नहीं है तो अगर आप अभी एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो, जो आज आपका 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था वो उठा के देख सकते हो, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, तो जैसे कि आपको पहले पता लगाना है 24 कैसा आया, उसके बाद ये सैथ कैसा है, उसके बाद हम इसका पता लगाएंगे, ठीक है। तो इनका 24 और सैथ का कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, यानी हम कहेंगे जैसे कि ये आपका 48 होगा, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा, और ये 12 को हम इसमें माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका, तो आपको पता है आपका आएगा 24, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों करेंगे, जैसे कि ये हो गया आपका 32, जैसे कि हम इन दोनों गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 गुना अगर 12 करते हैं तो आपको क्या आएगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो जियो एक असल 2 एक 3, ठीक है, 5 1, तो आपका आएगा जियो 8 180, क्या आएगा 180 आएगा। 180 में अगर हम क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे तो 107 बचेगा, लेकिन हमारे तो यहाँ पे 7 है सिंगल, तो ये तो तरीका काम नहीं करेगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका, हम इन दोनों को माइनस करते हैं, जैसे कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2, और गुना 12 करेंगे तो ये 12 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3, और गुना 20 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इन दोनों को माइनस करना है तो 4 आएगा, और आपका ये 30 है, ठीक है, इससे गुना कर देंगे तो आपका क्या आएगा 120 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, जैसे कि बधाई, चित्रकार, वास्तुकार और नौकी। देखो ये तो क्या होता है, ये आपके हुनर होते हैं, क्या होते हैं, हुनर होते हैं, मतलब ये एक कला होती है, हुनर या कला बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, हुनर या कला, इसको भी हुनर या कला। लेकिन जो भाई ये आपका ना हुनर है ना कला, ये आपका एक आपकी या तो मजबूरी हो सकती है, या आपको मतलब पैसों की ज़रूरत है तो आप जॉब करते हो, ठीक है, नहीं तो आप ना करना नहीं चाहते हो, तो ये आपका ऑप्शन इसमें अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताओ। इसमें आपको घन की संख्या बतानी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो सकता है बताओ जल्दी से, इसमें आपको घनों की संख्या बतानी क्या होगी। देखो इसमें आपका दो तो यहाँ पे होंगे, देखो एक तो ऊपर है एक नीचे, इसके नीचे भी घन होगा, एक ये है एक ये है, तो 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, जो कि ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन हम अगली क्लासों में करवाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया है कि कैसे वो हुआ है। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबंध को दर्शाता है। इसका जल प्रतिबंध MN एक है, ठीक है। तो ये आपका उल्टा बन जाएगा, मतलब यानी ये नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो ये झुकेगा तो जेड तो आपका क्या आएगा, इधर आएगा, और एक्स आपका इधर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, ये तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन है, इसमें आपका जेड इधर है लेकिन आना इधर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्रृंखला में लिखित पदों को पूरा कीजिए। जैसे ये आपको श्रृंखला दी तो मैंने बताया है आपको हमेशा, यानी आर के बाद क्या है, यहाँ पे देखो आर के बाद डबल आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं। उसके बाद आपका देखो पेयर बन गया जैद, उसके बाद यहाँ पे देखो जैद के बाद वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ पे हम वाई लगा देंगे, ठीक है। तो वाई हो गया। उसके बाद वाई के बाद क्या है, देखो
वाई के बाद यहाँ पे आपका देखोगे तो वाई के बाद आ है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेय भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, तो हम यहाँ पे पेय बना सकते हैं। तो ये आपका क्या आया, वाई आ, ठीक है। क्या आया, वाई आ, और लास्ट में क्या आएगा देखो यहाँ पे आपका, देखो दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है। वाई, एक सेकंड, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, अब पेय सही बना है, ठीक है। उसके बाद एक पेय यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जैद आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका आ आएगा। तो आपका क्या आएगा देखो, आर वाई आर जैद आर, ठीक है। ये आएगा जो कि ऑप्शन किस में है, तो ये आपका ऑप्शन है सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी का वजन अलग अलग है, डी सी से हल्का है। जो डी है सी से हल्का है, इसको बना देता हूँ मैं जैसे कि हाथ के हाथ। ये मान लो सी है, ये क्या है, सी है, ठीक है। सी डी से हल्का है, तो ये डी हो गया। ए बी से भाई है, जो ए है बी से भाई है, ठीक है। लेकिन डी से हल्का है, तो डी से हल्का है, ठीक है। तो सी से देखो, दोबारा देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी का वजन अलग अलग है, ठीक है। तो इसका है ना बहुत इजी तरीका मैं बता आया हूँ आपको। डी सी से हल्का है, जो सी है, सी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, सी यहाँ पे आ जाएगा। डी हल्का है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी हल्का है तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए बी से भाई है, जो ए है किससे भाई है, बी से भाई है, ठीक है। ए आपका जैसे कि यहाँ पे आ गया, तो ये ए किससे भाई है, बी से भाई है, तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देख क्या है, उसके बाद क्या है, क्या कहा है, लेकिन डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का, ये हमने डी से हल्का है, ठीक है, सही है। ई सी से भाई है, ई है और सी से भी भाई है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वजन, तो सबसे ज़्यादा वजन ई का होगा और सबसे कम बी का और बीच का डी होगा। तो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा है तो ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते, 12 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। किडनी, नेफ्रोलॉजी, मिट्टी किससे संबंधित होगी। जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा आपका। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो देखो किडनी, किडनी का अध्ययन करते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन किस में करते हैं, तो पैदालॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का अध्ययन करते हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि गुणे का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमें 6 प्लस का अर्थ गुना दे रखा है तो गुना, 3 गुने का अर्थ माइनस है तो माइनस, प्लस 5। अब इसको सोल्व करना है तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5। इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 7, ठीक है। 12 12 पंजू 7, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। जैसे कि मूंगफली, जैसे कि इसमें देखते हैं मूंगफली चूहा खाता है, ठीक है। चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, तो ये आपका एकदम सही है। चूहा मूंगफली खाता है, मूंगफली बाज, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चूहा तो मूंगफली को खाता है, लेकिन जो बाज है मूंगफली खाएगा, ये नहीं खाएगा। चूहा सांप को खाएगा, तो चूहा मतलब सांप चूहे को खाता है और मूंगफली, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाज सांप को खाएगा, ठीक है। जो बाज है सांप को खाएगा, ठीक है। सांप मूंगफली खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी सदके वाहन है। जो सभी सदके हैं क्या है, वाहन है, ठीक है। तो हम इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको पहले सदके बना लेनी, ये सभी सदके क्या है, वाहन है, ठीक है, वी है। और कुछ वाहन पेड़ है, तो कुछ वाहन क्या है, पेड़ है। अब देखो कुछ पेड़ सदके हैं, जो सदके यहाँ पेड़ यहाँ, तो इनमें कोई संबंध नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सभी वाहन पेड़ है, तो देखो कुछ पेड़ वाहन है कि ना कि सभी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही सेकंड सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो इसका आंसर है ना, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।
और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ के बारे में वो बता देता हूँ। पीडीएफ आपको अगर इसकी चाहिए तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।